हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की वीडियो हमारे रामायण की तरफ। तो जय श्री राम दोस्तों। देखिए, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रामायण में छिपा है जीवन का सार। अगर आप रामायण अच्छे से लिया आपने अगर, तो आपको जो जीवन का सार है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अपने जीवन को आप कैसे सुखी और सफल बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख भी देता है। जैसे महाभारत एक महाकाव्य धार्मिक ग्रंथ है वो भी, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए महाभारत हुआ था, है ना? आप सबको पता है। और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया था। चलिए, तो देखिए, रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, वहाँ वहीं माता सीता की पवित्रता भी दर्शाई गई है। कहते हैं कि लक्ष्मण और भरत दोनों का ही अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। आपने रामायण देखी होगी, तो आपने लक्ष्मण का प्रेम तो देखा होगा जब उनके साथ रहते हैं। लेकिन जब राम जी को वनवास हो जाता है 14 वर्ष का, और भरत जी राज्य अभिषेक स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपने वहां पे भी भाई के प्रति अथाह प्रेम देखा होगा कि वे कैसे श्री राम जी से मिलने पहुंच जाते हैं। और रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा हमें अवश्य ही प्राप्त होती है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है ना? तो देखिए, रामायण की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जीवन का सार छुपा हुआ है। चलिए, तो हम जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि धैर्य और गंभीर बने। कैसे बनना है अब? रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने 14 वर्ष तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ समय व्यतीत किया। रामायण की इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वह विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेता है। कहते हैं कि परिवार में एकता बनाए रखें। कैसे? कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए, और अपने भ्राता श्री और भाभी को माता समान मानते हुए उसकी सेवा में 14 वर्ष व्यतीत किए। तो वही भरत ने भगवान राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उनको शासक मानते हुए राजकाज संभाला। इससे सीख मिलती है कि परिवार में सदैव एकता रखनी चाहिए। भाई यदि भाई के साथ हो, तो विषम परिस्थितियों में भी आसानी से पार किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि परिवार में हमेशा प्रेम और एकता बनाकर रखें। फिर कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कैसे? अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। इससे सीख यह लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हर संतान को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि माता पिता ही इस पृथ्वी पर लाते हैं और आपको जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। माता पिता के आशीर्वाद से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर कहते हैं एकता में शक्ति होनी चाहिए। कैसे? कहते हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास डगमगाने नहीं दिए थे। उन्होंने सभी को एकत्रित कर कर समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है कि यदि योजना एकता बनाकर या एकता के साथ कार्य किया जाए, तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा किया जा सकता है और हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। फिर ऐसा भी कहते हैं कि प्रेम ताकतवर है। कैसे? रामायण से एक जरूर सबक ले सकते हैं कि वह है बिना शर्त प्रेम करना। श्री राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें सीता को बचाने के प्रयास में भयंकर युद्ध करने और दुष्ट राजा रावण का वध करने के लिए प्रेरित किया। शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का पाठ सबने कठिन समय में अपार शक्ति का रहस्य है। फिर कहते हैं अहंकार और अहम को रखें दूर। रावण के अहंकार और अहम ही उनकी मृत्यु की वजह बना। रावण राजा था, ऐसे में उनके घमंड और अहंकार ने उसे ऐसा महसूस करवाया कि वह चाहे उसे पूरा कर सकता है, और उसने दुर्भावनापूर्ण इरादे और अभिमान अंत में उसके निधन का कारण बन गए। ऐसे में अपने जीवन में अहंकार और अहम से दूर रहें। फिर कहते हैं कि निस्वार्थ मन से काम करना। रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के जवाब में
भगवान राम ने उन्हें बचाने के लिए कठिन संघर्ष किया और अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। जीवन में हमेशा कोशिश करें कि निस्वार्थ मन से फैसला लें। बुराई पर अच्छाई की जीत। देखिए, रामायण का सबसे फेमस सबक यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। चाहे बुराई कितनी ही बड़ी शक्तिशाली क्यों ना हो। ऐसे लाइफ में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इस पर निराश ना हो, ना ही गुस्से में आकर फैसला ले, बल्कि सब्र रखें, क्योंकि एक न एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। कहते हैं समान व्यवहार ही बनाता है सबसे बेहतर। कैसे? रामायण की सबसे बड़ी सीख ये है कि सबके साथ समान व्यवहार करना। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव से नहीं देखा। उन्होंने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा, क्योंकि उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। फिर कहते हैं अनुशासन और मर्यादा जीवन की शक्ति होती है। कैसे? भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। साथ ही वे हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती हैं और भटके राही के लिए दिशा सूचक यंत्र बनाती हैं। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। कहते हैं कि तरक्की के लिए एक अहम चीज होती है क्या? अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह गलत संगति में है तो जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। कैकेयी दासी मंथरा की गलत बातों और बुरे विचारों में आकर महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। समर्पण हमेशा देती है संतुष्टि। कैसे? किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पित रहना चाहिए। इससे वह अपने आगे का रास्ता खोज सके और जीवन में जो बनना चाहे वह बन सके। जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस कार्य के लिए आपको पूरी तरह, मतलब पहली बात तो समर्पित होना पड़ेगा। कहते हैं भगवान राम के लिए हनुमान जी का प्रेम और निस्वार्थ सेवा हमें यह सिखाती है कि आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के हमें समर्पित कर देना चाहिए। चलिए, कितनी सुंदर कितनी सुंदर ये बातें थी जो कि हमें रामायण से कुछ सीख मिलती है। मतलब रामायण में ही छिपा है हमारे जीवन का सार। अगर हम उन चीज़ों को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन को बहुत ही सुखी सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में सब जगह शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।